नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और ट्विटर के जरिए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि विपक्ष सरकार की छवि खराब करना चाहता है। सरकार की छवि खराब करना विपक्ष का एजेंडा है। झूठे आरोप लगाकर विपक्ष देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देवभूमि के रण में आज बात उत्तराखंड कांग्रेस की। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही माथापच्ची का 1 महीने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। कुर्सी की दौड़ में शामिल कांग्रेस नेताओं को चुनावी साल में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक मंडल दल के नेता की कुर्सी की अहमियत मालूम है। इसलिए दोनों पार्टी के दोनों गुट इन दोनों पदों के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? पहाड़ में कांग्रेस नेता परेशान, खींचतान से किसका नुकसान? पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर छिड़ी जंग शांत हो गई है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस का मामला 1 महीने से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी सुलझ नहीं पाया। उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद खाली हुई नेता प्रतिपक्ष की सीट को लेकर तमाम माथापच्ची के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकला। पार्टी ने इसके लिए समन्वय समिति बनाकर हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी चेहरा बदले जाने की बात सामने आने के बाद मामला फंस गया। इसके बाद समन्वय समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी। कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी खींचतान मची है। कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई है, लेकिन पार्टी आलाकमान चुनावी साल में इस मामले को कमरे के भीतर ही निपटाना चाह रहा है। कुर्सी के लिए मचे खींचतान पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2 लोगों की पार्टी नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक और सर्वमान्य आधार पर फैसले किए जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वो बड़ा इसलिए कह दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में 2 आदमी की पार्टी है। वो 2 आदमी पार्टी चलाते हैं, हम सामूहिक नेतृत्व के साथ पार्टी चलाते हैं और हम लोग सबको समायोजित करके काम करते हैं, समायोजित करके पार्टी को चलाने का काम करते हैं। कांग्रेस में मची अंतर्कलह पर बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता की मलाई से मतलब है। जनता की जरूरत के समय कांग्रेसी घर में घुस जाते हैं। देखिए, कांग्रेस सत्ता के बाहर रह ही नहीं सकती और सत्ता के बाहर रहती है तो विपक्ष की भूमिका निभा नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस को मलाई खाने की आदत है। और आज केंद्र में भी सत्ता से बाहर है, प्रदेश सत्ता से बाहर है। अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। भाव तो देखते हैं सरकार बनाने का, लेकिन उनके जो काम होते हैं, जब आपदा के समय में आपदा पीक पर थी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर रखकर जनता के बीच में जनता के दर्द को बांट रहा था, सैनिटाइजर बांट रहा था, मास्क बांट रहा था, मोदी किचन के माध्यम से खाना दे रहा था, राशन की किट बांट रहा था। लगातार मैं तो अभी भी गाड़ी भेज रहा हूँ मसूरी में, ये गांव दूर के गांव में। ऐसे में ये लोग अपने घरों के अंदर बिलों में छिपे हुए थे। ये कांग्रेस की हालत पूरे देश में खराब है, तो उत्तराखंड में उनके 10 विधायक हैं। 10 विधायकों में अगर एक नेता प्रतिपक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये उत्तराखंड के लिए भी तो दिक्कत है। नेता प्रतिपक्ष को तो इतना मतलब सबसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर उनको अधिकार होते हैं और वो लोगों के काम होते हैं, जो लोगों के काम निकलवाते हैं, करवाते हैं। लगभग 1.25 महीना हो गया कांग्रेस दिल्ली पड़ी रही। लगभग 15 दिन ये लोग सब जितने इनके नेता हैं वो दिल्ली पड़े रहे, लेकिन 10 विधायकों में से एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। ये तो सोचने नहीं, अति सोचनीय बात है कि भैया क्या 10 के 10 नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहे हैं। कुर्सी की भागदौड़ में शामिल कांग्रेस नेताओं को चुनावी साल में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक मंडल दल के नेता की कुर्सी की अहमियत मालूम है। इसलिए पार्टी के दोनों गुट इन दोनों पदों के लिए ताकत लगा रहे हैं। पार्टी 2 ताकतवर खेमों में सांप बटी नजर आ रही है।
हरीश रावत खेमा चाहता है कि प्रीतम सिंह कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ें और नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालें, लेकिन प्रीतम सिंह खेमा किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि उनके नेता अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ें। उत्तराखंड कांग्रेस नेता विपक्ष की तलाश पूरी नहीं कर पा रही है। 1 माह का करीब समय बीतने को है, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी युवा मुख्यमंत्री 60+ सीट के नारे के साथ चुनावी रणभेरी पे आगे बढ़ चुकी है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस की ये तलाश आखिर कब पूरी होगी और वो नई रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ हमला होकर चुनाव के मैदान में कैसे उतरेगी। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो आज देवभूमि के चक्रव्यूह में बात कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार कब अपना नेता विपक्ष तलाशेगी और क्या चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ नवीन ठाकुर जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ करण मेहरा हैं, उपनेता है प्रतिपक्ष के। करण मेहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। समित टिक्कू साहब हैं, समित आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जय सिंह रावत है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल करण मेहरा साहब आपसे ही है, दिक्कत क्या है, अड़चन क्या है, क्यों आप सत्ता पक्ष को और दूसरी विपक्षी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा दे रहे हैं? क्या दिक्कत है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष आप लोग चुन नहीं पाए? प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी संशय है, उस पर क्या स्थिति है वो पार्टी की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। अगर प्रीतम सिंह को नहीं बदला जाना है तो क्लियर कर दिया जाए कि चुनाव तक वही रहेंगे। देखिए, विपक्षी क्या कहते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनावी वर्ष है और बहुत सोच समझ के ही निर्णय किया जाएगा। जहां तक विषय है नेता प्रतिपक्ष का, तो पूरे विधायक मंडल दल ने अपने एक लाइन का प्रस्ताव भेजा है कि हाईकमान तय करेगा कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनना है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को कोई सैद्धांतिक अधिकार नहीं होता हमसे कुछ कहने का। गणेश जोशी जी की अभी मैं बात सुन रहा था, बड़ी हास्यास्पद है। मुझे लग रहा है वो खुद मलाई खा रहे हैं। घोड़े को मारने वाला व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 3 महीने नहीं कर पाई। जब अजय भट्ट जी को बनाया गया, उससे पहले निशंक जी में, कौशिक जी में, तमाम नेताओं में जिस तरीके का द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ, और ये पहली बार उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुआ कि सदन चला, और सदन चलने के भी कुछ दिन बाद तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो सका। सदन में नेता सदन थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी में भी द्वंद्व है क्या सर? जी, कांग्रेस पार्टी में भी द्वंद्व है क्या, जो 1 महीने तक? मैंने कहा ना, चुनावी वर्ष है। हाँ। और सारी चीजों में सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा कि क्या चीज चुनाव में लड़ने के लिए हमको बेहतर रहेगी। दूसरी बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी हम पे आरोप लगा रही है, लेकिन खुद जब इनका मौका था, 3 महीने तक ये लोग चुनाव नहीं कर पाए। मैं तो अभी 1 महीना नहीं हुआ। और हम वो पार्टी है जो निर्णय करते हैं। हमने नरेंद्र तिवारी, हरीश रावत और उसके अलावा केवल बहुगुणा जी को हमने अपना मुख्यमंत्री बनाया। 11 साल में 8 मुख्यमंत्री नहीं बदले हमने। जनता के ऊपर भार डालने की कोशिश हम लोग नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी है जो ठीक है सर, करण मेहरा जी। नवीन ठाकुर साहब, बात तो सैद्धांतिक तौर पर मेहरा साहब का भी ठीक है भाई, अब वो चुने ना चुने उनके अंदर की बात है। अभी महीने भर हुए हैं, वो चुन लेंगे। आप लोगों को कितनी दिक्कत तकलीफ क्यों है? क्योंकि काउंटर होता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों पर। मामला है, 1 महीना का 1 साल तक न चुने, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक कदम भी जाए, भारतीय जनता पार्टी को उठना हो, अगर एक बयान भी आए, उसमें कांग्रेस को बड़ी तकलीफ रहती है। उसमें जो है कांग्रेस के लोग बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बदल दिया। इतना कांग्रेस के लोग अपने संगठन में नहीं झांकते जितना भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में झांकते हैं। 8 मुख्यमंत्री देखे रहते हैं 11 साल में। तो अरे महाराज जी, सुन लीजिए, शर्म की बात भी बता दूं, सुन लीजिए 3 महीने तक आपने क्यों नहीं दिया नेता? नवीन ठाकुर साहब, आप लोग भी तो ताक झांक कर रहे हैं। आप लोग भी तो ताक झांक कर रहे हैं। 3 महीने तक सर देखिए, एक मिनट, करण सर 1 मिनट। नवीन ठाकुर साहब 1 मिनट, आप भी। करण सर, आप लोग कोई सहमत हो चाहे ना हो, मुझे लगता है जय सिंह रावत वरिष्ठ है, मेरे भी वरिष्ठ है, वो मेरे बात से जरूर सहमत होंगे कि सर सियासी दल अपने आगे के स्टेप्स पर तो नजर रखती है, लेकिन अपने से ज्यादा विपक्षियों पर नजर रखती है कि भाई वो क्या करने वाले हैं, उनका
क्या होगा? आप लोग माने ना माने, मेरे भी वरिष्ठ है जय सिंह रावत साहब। सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं समित टिक्कू के पास आऊंगा। समित, आपकी पार्टी को बड़ा अंडर एस्टिमेट ये दोनों सियासी पार्टियां उत्तराखंड में कर रही हैं, लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं इन लोगों के स्टैंड पर नजर रख रहे होंगे कि भाई ये किस दिशा में जा रहे हैं, इनका अगला स्टेप क्या हो सकता है, तो इस स्टेप का हम काउंटर कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहता हूं कि दोनों ही पार्टियों के साथ ये है कि जनता की सरकार बनी और उनका जन सरोकार से कोई मतलब नहीं रहा। और आज हम बात कर रहे हैं जैसे नेता प्रतिपक्ष अभी तक कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो मेरे को लगता है इनकी परंपरा रही है एटलीस्ट उत्तराखंड में कि ये योग्यता का आधार नहीं मानते हैं, बल्कि कौन सा गुट भारी है वो एक आधार मानते हैं। तो गैंग वॉर की स्थिति होती है, कौन सा गैंग दूसरे गैंग पे भारी है। और इनमें देखिए अभी 10 के 10 रत्न हैं, और अभी ये बात कर रहे थे कि हमने हाईकमान को दे दिया है। और अब सबसे बड़ी क्या चीज है कि हाईकमान को ये दिक्कत है कि इन रत्नों में से किसी एक रत्न को हमने नेता प्रतिपक्ष बना दिया तो हमारी सुनने की बजाय वो जनता की आवाज ना सुननी पड़ जाए। और इनके साथ ये है कि हाईकमान को दे दिया है, लेकिन तीर कमान लेके बैठे हुए हैं ये कि कोई बने तो उसको हम कैसे तीर मारे। तो मेरा ये मानना है, आपकी बातों से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपसे या भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी, उससे पहले उनको खुद में ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है वर्तमान स्थिति। हारी हुई टीम हमेशा आपस में ही लड़ती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बड़ी बात कह दी आपने। बड़ा आपने इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कमेंट है। जय सिंह रावत साहब, सर उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के पास एक दूसरे के लिए काउंटर करने के लिए दोनों के तर्कस में तीर भरे पड़े हैं। दोनों एक दूसरे को काउंटर करने के लिए आराम से घंटों एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, लेकिन एक कोर इशू तो उत्तराखंड में इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ है कि अगर 10 विधायकों ने हाईकमान को कह दिया है कि भाई आप एक नेता प्रतिपक्ष क्लियर कर दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी जिच है, या तो हाईकमान कह दे कि नहीं 2022 तक प्रीतम सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रधान में कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर बदलाव करना है तो कर दीजिए। हाईकमान भी बड़ा सस्पेंस में है इनका, तो इस पूरे सिनेरियो को सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए करण, समझते हैं कि यहाँ पर अभी नेता प्रतिपक्ष का तो इश्यू ही नहीं है। आप कितना विधानसभा का कितना रह गया, एक सत्र रह गया, विंटर सेशन रह गया, वो भी पता नहीं दो तीन दिन से ज्यादा चलता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष क्या होते हैं? विधानसभा में तो होते हैं। असली सब समस्या ये है कि उत्तराखंड में यहाँ पर हरीश रावत से बड़ा नेता कोई नहीं है कांग्रेस में, चाहे कोई गलतफहमी में रहे। हरीश रावत कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, CWC के मेंबर हैं। उनसे पूछ के ही जो भी डिसीजन होगा पार्टी नेतृत्व तो करेगा, ये निश्चित है। और आगे जो चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी को हरीश रावत से मुकाबला करना होगा, ये बात है। और बहुत संभव है, ऐसी बातें भी आ रही है कि हरीश रावत ही स्टीयरिंग कमेटी जो अपनी कैंपेन कमेटी होगी, मुख्य दारोमदार उन पर ही होगा, लेकिन उनके साथ अध्यक्ष ऐसा चाहिए होगा कि जो उनकी जिनके साथ वो कोऑर्डिनेशन कर सके। अभी तक जो है कार्यक्रम, हरीश रावत का कार्यक्रम कुछ होता है, प्रीतम सिंह जी का दूसरी जगह होता है, तो वो जो कोऑर्डिनेशन ना होने की असली चीज तो ये है। नेता प्रतिपक्ष जहां तक खबरें आ रही है कि वो तो कहा कि प्रीतम जी आप उठाओ इसको, रखो, ये भार आपको दिया जा रहा है, शहर से दिया जा रहा है। तो वो सवाल तो वो हो रहा है, प्रीतम जी को लग रहा है कि मेरे को ऐसे करके अध्यक्ष से हटा के किनारे कर दिया जा रहा है। तो कांग्रेस को अगर चुनाव लड़ना है, अगर कांग्रेस को है तो भाई हरीश रावत से बड़ा नेता तो कोई है नहीं, लड़ना तो फिर मैं आपसे समझना चाहता हूं उत्तराखंड के नजरिए से। CWC के मेंबर है हरीश रावत, सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अभी वर्तमान सिनेरियो में भी वो पंजाब जैसे स्टेट के प्रभारी हैं, और पंजाब में एक बड़ी घटनाक्रम जो हुई है पिछले 2 दिनों में, उसमें उनका चेहरा सामने आया है। कांग्रेस आला कमान हरीश रावत को उत्तराखंड में नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने से हिचक क्यों रही है? ये सवाल किससे है? आपसे है सर। हाँ, ऐसा होता सामान्यतः कांग्रेस पहले प्रोजेक्ट नहीं करती। ये अगर यहाँ पर सिटिंग इनका चीफ मिनिस्टर होता तो निश्चित था कि उन्हीं के आगे सभी होता है। यहाँ पर अगर बीजेपी का भी है, मुख्यमंत्री के का चेहरा तो आगे रहेगा ही, क्योंकि उसी के कामकाज से वोट मांगा जाएगा। यहाँ पर जब इनकी सरकार नहीं है तो कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि पहले सामान्यतः प्रोजेक्ट करते नहीं है वो कि भाई ये इनके नेतृत्व में यही होगा। फिर कांग्रेस में तो आप जानते हैं कि
2002 में क्या हुआ था? चुनाव तो इन्होंने जिताया था, आपका हरीश रावत ने। 12 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी तो तिवारी जी आ गए, दूसरी बात बहुगुणा जी आ गए। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है वो सेटल हो रही हैं कि भैया मैं अगर आपको चुनाव लड़ाऊंगा, अगर मैं जिताऊंगा तो कल ऐसा नहीं हो कि मुख्यमंत्री कोई और बन जाए। ठीक है, पहले जो 2012 की तरह हो जाए, 2002 की ठीक है, तरह हो जाए। इसमें तो ठीक वो चीजें शायद सेटल हो रही हैं, जो हो नहीं पा रही है, जो भी होगा हरीश रावत की ही इच्छा के सहमति से होगा। ठीक है, करण महरा साहब, मैं आपसे, आपने कहा कि हम ठोक पीट कर, चुनावी साल है उस हिसाब से हम चीजें तय करेंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसी चीजें जब होती हैं ऊपरी स्तर पर तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर उसका असर पड़ता है। आप लोग सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं और अगर कार्यकर्ताओं तो कि एक मैसेज जाएगा कि ऊपर में देखिए दो धड़ा बटा हुआ है, एक प्रदेश अध्यक्ष को है, उनको कहा जा रहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष बन जाइए, वो बनना नहीं चाहते हैं। हरीश रावत की भूमिका क्या होगी? अगर हरीश रावत होंगे तो उनके नीचे जो लोग हैं वो उनके नेतृत्व को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ऐसे में सर आपको अपनी टीम को लामबंद करने में दिक्कत नहीं आ रही है? देखिए, कोई लामबंद करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, और जितने कयास लगाए जा रहे हैं लोगों के, दूसरे लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जो ये 15 दिन के प्रवास की बात आई और बात आई, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी हमारे राहुल जी के द्वारा, और हम लोगों से वन टू वन उसमें चर्चा हुई है। और चुनाव कैसे जीतेंगे, किन किन चीजों पर हमारे पर दिक्कत आएंगी, कौन सी ऐसे हमारे प्रस्ताव होने चाहिए, कौन सा हमारा, किस तरीके का हमारा चुनाव मैनिफेस्टो होना चाहिए, इन सारी चीजों पर उन्होंने विस्तार से हर नेता के संग 20 से 25 मिनट, किसी के संग 30 मिनट बैठ के इनमें चर्चा की है। नेता प्रतिपक्ष, जैसा भी मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी ने यहाँ पर कहा, मेरे आदरणीय जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि 3 दिन का 4 दिन का महज अब हाउस चलना है, और हाउस आने से पहले, हाउस बुलाने से पहले हम अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लेंगे, क्योंकि अभी तो नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी जो सदन चलते समय भी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाई थी, कंडारी जी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, फिर उसके बाद अजय भट्ट जी, एक लंबी फेहरिस्त है नेता प्रतिपक्ष की। और मुख्यमंत्री में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, 11 साल के कार्यकाल में 8 मुख्यमंत्री दे दिए। तो ऐसे लोग हमसे ना करें। रही बात आप पार्टी की, आप पार्टी के लोगों की कहावत की, मैं बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, क्योंकि हमारे ही साथी छोड़ के हमको आज आप पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करने से थोड़ा बचना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा मैं किसी अपने पुराने साथी के ऊपर कुछ कहूं। कांग्रेस की जहां तक भागने की बात कहते हैं, कांग्रेस की और नहीं कहते। जितने इस देश में बड़े संस्थान बने हैं, चाहे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, चाहे वो देश के विकास की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी को ऊपर ले जाने की बात हो, ये सारी चीज कांग्रेस ने किया। और बुद्धिजीवी लोग आज आप पार्टी में हमारे साथ के हैं, इन लोगों को उन बातों का भी मंथन करना चाहिए अपने किसी भी स्टेटमेंट को देने से पहले। बहुत छोटी बात है, कर देना किसी भी चैनल में बैठ के बहुत आसान होता है, लेकिन जब चर्चाएं आएंगी और चुनाव में जब हम अपनी तरफ से बोलेंगे, दूसरी पार्टी अपनी तरफ से बोलेंगे, तो सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन मैदान में, ठीक है, अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। ये सारी चीजें जनता के संज्ञान में हैं और कोई परेशान नहीं है। कांग्रेस का, पार्टी का हर कार्यकर्ता कमर कस के तैयार बैठा है, और हमको केवल अपनी सत्ता की चिंता नहीं है। इस समय चिंता इस बात की है कि बेरोजगारों की लड़ाई कौन लड़ेगा, चिंता इस बात की है विकास की लड़ाई कौन लड़ेगा, आखिर कौन बीजेपी की इस भ्रष्ट तंत्र से हमको बचाएगा। क्या कारण था, बीजेपी के विधायकों ने तो किसी मुख्यमंत्री को हटाने की डिमांड नहीं करी थी, फिर क्या कारण था मुख्यमंत्री को हटाया गया। तो अपनी जो नाकामी थी, जो जिस चीज के डर से बीजेपी का हाईकमान ने अपने मुख्यमंत्री को बदलने का काम किया है, उसको जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए। विधायकों ने डिमांड करी होती कि हमारा मुख्यमंत्री ठीक नहीं, इसको हटाओ, तो हम मान लेते चलिए मुख्यमंत्री ठीक नहीं था या कोई बात थी। क्या ऐसा कारण था, कौन सा बड़ा कारण ऐसा है, वो सब जनता के सामने चुनाव से पहले हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, नवीन ठाकुर साहब, ये बात करण महाराज साहब की बात को जो लोग सुन रहे होंगे तो इनके पक्ष में विधान में जब आप इनकी तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ जाती हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या रिस्क ले रही है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के मामले को लेकर टिप्पणी करने में? देखिए धर्मराज जी, हमने कोई उंगली नहीं उठाई है, इनके कार्यकर्ता इनके उंगली उठा रहे हैं। वो लोग जो रोज टिप्पणी कर रहे हैं, हमने कोई टिप्पणी नहीं की है। हमने तो कहा आप 1 साल में चुनिए। अरे भैया, ये कह रहे हैं हमने हाईकमान को गेंद पाले में डाल दी। हाईकमान तो खुद असमंजस में है, हाईकमान खुद अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहा है। 17 साल तक जो है आदरणीय सोनिया गांधी जी रहती हैं, उसके बाद जो है पुत्र को बना देती हैं, फिर पुत्र इस्तीफे का ड्रामा करता है, फिर माता श्री आ जाती हैं, फिर पुत्र के पाले में गेंद। ये अपना केंद्रीय नेतृत्व नहीं चुन पा रहे हैं, तो यहाँ का क्या चुनेंगे? हमें उसकी कोई चिंता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, ये बोल रही है जी ये हो गया वो हो गया। अरे भैया अगर चेहरा बदला है तो प्रदेश का विकास नहीं रुका है। भ्रष्टाचार की बात उस कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती जिसने 12 लाख कांग्रेस के शासन काल में इतना हाल हुआ था, मुख्यमंत्री के देश को बेच के पैसा लेते हुए देखे गए, सब और आज ये जो है आपके करण महाराज जी इतना हमको भाई हम समझ रहे हैं। आजकल हरीश रावत जी ने अपना हाथ उठा लिया आपसे। चलिए ठीक है ज्यादा गर्माहट नहीं सर, इतने आप लोग ठंडे प्रदेश के लोग हैं। नवीन ठाकुर साहब आप लोग ठंडे प्रदेश के लोग हैं, आराम से बात कीजिए, इतनी गर्माहट अच्छी बात नहीं है। ठीक है ठीक है नवीन ठाकुर साहब, करण महाराज साहब, एक मिनट समित को मैं समित टिक्कू को इस डिस्कशन में लाऊंगा। समित, जो बातें करण महाराज साहब ने कही कि आप जब हमला करते हैं बीजेपी कांग्रेस में और आपकी तरफ से कोशिश ये होती है कि आप आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है उसको आप सामने रखें, लेकिन जब आप जनता के बीच जाइएगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको ओपन ग्राउंड मिलना है, वहां पर काउंटर भी होंगे, बीजेपी की तरफ से भी होंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी काउंटर होंगे, तो उसको आप कैसे झेलेंगे? जी हम जो यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल एक एग्जाम्पल है, उसमें हम लोग सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इस बार का इलेक्शन बदनीयती और नेक नियति में है। आम आदमी पार्टी की नियत बहुत साफ है और मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने ही 1991 में सदन के एक भाषण में कहा था, विक्टर ह्यूगो को उन्होंने कोट किया था कि जिस विचार का वक्त आ गया है उसे कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का विचार जन जन के अंदर जाके एक जगह बना चुका है। वो जानते हैं कि दोनों की दोनों भ्रष्ट पार्टियां, एक सांपनाथ एक नागनाथ, और इस बार चलिए एक फाइनल कमेंट मैं जयसिंह रावत साहब से लूंगा। सर इस पूरे आपने पूरी स्थिति इससे पहले स्पष्ट कर दी कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। मैं इस पूरे सिनेरियो में आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस ऊपरी स्तर पर जो चीजें हो रही हैं वो नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को इफेक्ट कर रहा है? देखिए कांग्रेस में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये आज से नहीं है, शुरू से उथल पुथल चलती रहती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी अल्टीमेटली होती है। देखिए आखिर में तो उसका वोट तो जनता को देने होते हैं, वो सरकारों की परफॉर्मेंस देखती है, देश समय काल के जो है हालात परिस्थितियां वो देख के वोट पड़ते हैं। तो इसका मुझे लगता है ये जो हो रहा है वो सब तो नहीं है। जिसको कांग्रेस में जाना होगा, अगर लगता है कि भाई कांग्रेस जीत रही है तो हो सकता है दूसरे दलों के भी अभी 5-6 महीने में दूसरे दलों के भी कांग्रेस में आ जाएंगे। अगर लगेगा कि कांग्रेसियों को कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है तो दूसरी तरफ चले आएंगे, आप पार्टी में कुछ चले गए, हो सकता है। चलिए सब अपने अपने हिसाब से चीजों को तौलते हैं, नापते हैं और उसके हिसाब से फैसला लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त खत्म हो गया है। नवीन ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, करण साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, समित टिक्कू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जयसिंह रावत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष एक महीने से चुन नहीं पाई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पास अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष जो आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उन तर्कों से सहमत नहीं नजर आ रहा। चलिए बढ़ते आगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पेगासस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि फोन टैप करके सरकार करना क्या चाहती है, फोन रिकॉर्ड करना एक दंडनीय अपराध है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार आखिरकार ये करना क्या चाहती है, क्यों करना चाहती है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। पेगासस मामले की अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। जब जनता ने उन पर भरोसा किया, दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे, वो भी आप किसी व्यक्ति के, चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, पत्रकार हों, उनके फ़ोन रिकॉर्डिंग कर लेना। आखिरकार क्या सरकार जानना चाहती है? जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फ़ोन रिकॉर्ड कर करके आखिरकार सरकार क्या जानना चाहती थी? इसका जवाब तो देना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।